ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमें पता ही नहीं था व्हाइट। हमने सबसे पहले क्या किया, NO3 निगेटिव है। हमने इस मॉलिक्यूल का इसके पहले सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि NO3 से पहले हमारा जो SO4 निगेटिव। तो ये सारे सब क्या है, BSc सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबको पता है। फिर हमने यहाँ पे बात की कि जो NO3 मॉलिक्यूल निगेटिव चार्ज है, मतलब कि ऑक्सीजन दो तीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये क्या करेगा कि उसके सपोज दैट यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, तो एक ऑक्सीजन पे ये एटॉमिक नंबर का गेन होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो NO3 यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और ऑक्सीजन हमारे क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन हमारे पास 7 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया 1s2 2s2 एंड 2p3। चलिए फिर इसका हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में हमने क्या करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में हम लास्ट के 2 ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया कि s के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अरेंज किया, और p के ऑर्बिटल में हमारे सारे क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज तब करेंगे जब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे फिलअप करेंगे या बॉन्डिंग बनाएंगे, तो हमारे एंटी क्लॉकवाइज में मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो NO3 बार बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, सो इस बार आने के चांसेस इसके थोड़े बहुत हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन पेपर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc सेकेंड ईयर का उठा के देखोगे तो ये सारा चीज पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि नाइट्रोजन का बेसिक हमें कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले जैसा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने। फिर हमें क्या करना है कि इस ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन में एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, मीन्स कि उसके एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट होगा। तो हमारा सपोज दैट इसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जहाँ पे 8 होता है, यहाँ पे 9 हो गया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p5। अब बाकी जो ऑक्सीजन दो प्रेजेंट है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका हो जाता है 1s2 2s2 एंड 2p4। इसका भी वही चीज होगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो बेसिकली हम इसके बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम में पूछता कैसे। बेसिकली जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो BSc सेकेंड ईयर का सबसे पहला टॉपिक है, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में शायद ये शायद पहला चैप्टर है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो जो NO3 मॉलिक्यूल है, इसके बारे में बेसिक सारा चीज पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है। फिर इसके बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा जाता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेसिकली यही 3 चीज को प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन एंड 2 अदर ऑक्सीजन का हमने क्या किया, ड्रॉ किया। तो हमने क्या देखा, इसके p ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं लास्ट वाले में, तो हमारे पास होते हैं 3 सपोज दैट इसके पास 3 घर होते हैं, इसके पास भी 3 घर होंगे, इसके पास भी 3 घर होंगे। तो इस तीनों घर में हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इसके ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो हमें पता है कि इसे क्या होगा कि इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या कर देते हैं, O निगेटिव को इसको दे देते हैं। हम इसके साथ बॉन्डिंग करा देते हैं, या इसके साथ हम शादी कर देते हैं, इसके आप मैटेरियल जो भी बोल सकते हो, आप इसके साथ बॉन्डिंग करा दिया। क्योंकि भाई इसको एक की जरूरत थी, इसको भी एक की जरूरत थी, तो आपस में हम मिक्सिंग कर देते हैं O निगेटिव को, तो हम बोल सकते हैं कि O निगेटिव हम इसको दे सकते हैं। अब बाकी का मामला हमारे पास फंस जाता है कि बाकी अब कैसे करेंगे, हाउ टू डू ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो होगा क्या कि हमने क्या किया, O निगेटिव को इसको दे दिया, बॉन्डिंग बना लिया। बाकी इस ऑक्सीजन एटम को जो O8 हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम देने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसको दे देते हैं और एक इसको दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी बॉन्डिंग बना लिया। लास्टली हमारा जो 2s का ऑर्बिटल है, वो सीधा सीधा क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम जो ये वाला जो जो हमारा एंटी क्लॉक वाला है, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट का जो ऑक्सीजन होता है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। जब इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये पूरी तरह से ब्लॉक खाली हो जाता है। मीन्स इसे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि जो हमारा s का ऑर्बिटल है, इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है, और ये पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ इसके अंदर आ जाते हैं। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया sp3, मतलब s का ऑर्बिटल ले रहा है और p का ऑर्बिटल ले रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन मिला
वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिला भाई? तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिला वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला। ठीक है। और स्ट्रक्चर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? तो स्ट्रक्चर जो मिलेगा हमें वो ट्राइगोनल मिलेगा। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल मिलेगा, सपोज दैट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं NO3 का, तो ये N के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल देखने को मिला वो क्या मिला हमें? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो बेसिकली यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। NO3 निगेटिव के पूछे जाते हैं, ClO4 निगेटिव के पूछे जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ClO4 निगेटिव के बारे में। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? ClO4 निगेटिव। इस ClO4 की बात करते हैं तो हमारा जो क्लोरीन जो हमारा मॉलिक्यूल या एटम है, उस क्लोरीन एटम को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरह से ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव कर रहा है। CMA, CMA क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम। एंड इस ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है वो क्लोरीन हमारा 4 ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बना रहा है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के जो ClO4 को भी पूछा जाए, पिछले अगर 2012, 2013, 2011 का क्वेश्चन पेपर उठाओ तो नेगेटिव चार्ज जो चार्जेस है इस बार आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो बेसिकली हमारे टोटल 6 में ड्रॉ करने होते हैं, 6 को बताने होते हैं। टोटल 6 में हमारे 4 नेगेटिव के क्वेश्चन रहेंगे और बाकी हमारे नॉर्मल क्वेश्चन, इस पे 2 या 3 पूछे जा सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन के शेप को ड्रॉ करना, उसके हाइब्रिडाइजेशन को बताना है, इस बार 2021 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ClO4 निगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो Cl हमारा मॉलिक्यूल है वो एक तरह से सेंट्रल मेटल एटम है। तो हम क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे अब इसके अंदर। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं इसके अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। बेसिकली हमने क्या किया? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया। अब हम इसका देखते हैं ग्राउंड स्टेट में। इस ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करते हैं। इसका जो लास्ट का 2 ऑर्बिटल है कौन सा? एक 3s का ऑर्बिटल है और एक हमारा कौन सा है? 3p का ऑर्बिटल है। तो हम 3s और 3p के ऑर्बिटल के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा? जो 3s के ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बाकी हमारे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें डी ऑर्बिटल की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अगर हमें बॉन्डिंग बनाना है तो क्या हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ने वाली है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे। इस 4 ऑक्सीजन में हमें क्या पता है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है हमारा? एक ऑक्सीजन पे हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली हम करते क्या है इसके अंदर कि यहाँ से हम क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टार्ट स्टेट को ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या? सबसे पहले कि जो डी ऑर्बिटल है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस डी ऑर्बिटल में इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें इस ऑर्बिटल में जाएगा। तो हम क्या देखने को मिलता है हमें कि जो एक्साइटेड स्टेट में सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये भी सिंगल सिंगल, और हमारा डी ऑर्बिटल में 3 घर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा चुका है। 1 2 3 4 5 घर इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे एक इसका, एक इसका, एक इसका चला गया। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन जो एटम है, जो ऑक्सीजन जो बोला जाता है ऑक्सीजन एटम के, हम क्या करेंगे? ओ निगेटिव वाला जो है एक पोर्शन, मतलब हमें क्या मिलेगा? इस ऑक्सीजन एटम को ओ निगेटिव वाले को इसको दे दे, क्योंकि भाई इसको एक की जरूरत पड़ेगी इस ऑक्सीजन को, बाकी दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख सकते हो कैसे। मान लो हमारा ऑक्सीजन हमारा ये है, वो निगेटिव है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसके लास्ट के ऑर्बिटल में अगर आप ड्रॉ करोगे तो 2p5 ऑर्बिटल हो जाता है। तो जाके इसके ऑर्बिटल में जब देखोगे तो उसके अंदर 5 और इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक ही की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इस केस में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन को। तो उसे जब चाहिए होता है उसके जो लास्ट के ऑर्बिटल 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो जब ऑर्बिटल आप ड्रॉ करोगे तो इसके अंदर 1 2 3 एंड 4, मतलब इससे बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारा कौन से कितने बचे ऑक्सीजन, वो 4 थे, तो 3 ऑक्सीजन हमारे होंगे, जो 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। एक हमारा इसके साथ बनाएगा, एक हमारा इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ। तो अभी भी हमें एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करता है, ये वाला जो पहला जो एस का ऑर्बिटल है, तो भाई एक एक करके हमारे पास आ गए, मतलब एक ये फिलअप हो गया। एक या क्या करेगा, इधर से लेने की कोशिश करेगा। इस तरह इसका एक दूसरे नंबर से कोशिश करेगा और इसी तरह दूसरे नंबर से कोशिश करेगा। तो एक तरह से ये तो हमारे क्या हुए, सिग्मा बॉन्ड हुए, एक तरह से सिंपली सिग्मा सिग्मा बॉन्ड हुए। ये हमारे क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुए। लेकिन जो ये वाले जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हमारे पाई बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, जो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, वो बेसिकली हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए यहाँ पे मिला क्या, sp3 ही देखने को मिलता है बेसिकली। लेकिन जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो टीट्राहीड्रल होता है। क्या होता है, टीट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। sp3 क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके हम निकाल रहे हैं ना। अब जैसे कैसे निकालेंगे कि भाई हमारे पास sp3 है, तो तुम्हें भी पता है कि पाई बॉन्ड को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड sp3 बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन हमारा कैसे हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे क्या सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है और 3 हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। तो 4 अगर है तो हमारे पास क्या हो गया, एक एस का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक 3 बी के ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले वो क्या है, हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेगेटिव चार्ज में इतना ध्यान देना कि पाई ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, स्ट्रक्चर हमारा टीट्राहीड्रल। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो मिला वो sp3 मिला। यहाँ पे हमारा कितना होता है, 4 यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं, और 3 यहाँ पे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड 4 होते हैं और पाई बॉन्ड हमारे पास 3 होते हैं। और स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ClO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे Cl, इसके ऊपर ऑक्सीजन, बाकी ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, जो स्ट्रक्चर मिला वो बेसिकली हमें टीट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिला। तो होप सबको क्लियर हो गया होगा। और ये बेसिकली एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले साल पूछा गया, तो ये रिपीट इस बार करने के चांसेस इसलिए जाते हैं क्योंकि पिछले बार ये पूछा, वो क्या नाम है कि एग्जाम हुए नहीं, और नेगेटिव चार्ज वाले बहुत कम पूछे गए हैं। तो इस बार नेगेटिव चार्ज आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाले ऑलरेडी पिछले साल आ चुके हैं, नेगेटिव चार्ज इस बार सबसे ज्यादा आने वाले। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं PO4 नेगेटिव के बारे में, PO4 3 नेगेटिव के बारे में। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारा ये फास्फोरस है, इसका जो एक तरह से ये सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बिहेव करेगा, और ऑक्सीजन हमारा लिगेंड की तरफ बिहेव करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फास्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो होता क्या, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p, कितना हुआ काउंट कर लो, 6 4 10, 2 12 और 3p3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ग्राउंड स्टेट को ड्रॉ करते हैं। ग्राउंड स्टेट में हम देखते हैं क्या है, तो हमारे ग्राउंड स्टेट में कौन से है, तो 3s है और 3p है। इस 3s में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल सॉरी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं। तो क्या मिलता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3s में, और 3p में हमारे कौन से, तो सारे एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक में कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कैसे करता है ये। तो यहाँ पे देखा आपने क्या, 4 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है, 1 2 3 4। इसमें 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन ये एटॉमिक नंबर 8 से 9 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से, और यहाँ पे 8 का 8 ही रहता है क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे P में भी क्या करेगा, एक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो P का ऑर्बिटल है वहां पे हमें क्या देखने के लिए मिला, 5
इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5, मतलब एक ही इसमें ऐसा बचेगा जो सिंगल बचेगा। तो बाय जाहिर सी बात है, 3 नेगेटिव चार्ज है तो तीनों नेगेटिव चार्ज का सेम स्ट्रक्चर होगा। और ये हमारा क्या है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, मतलब कि नॉर्मल ऑक्सीजन में हमें क्या मिलेगा कि 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2p हमारे पास 4 होता है। तो इस नॉर्मल ऑक्सीजन में क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब इसे क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि एक इसकी मदद के लिए हम क्या करेंगे, 3 तो हम दे सकते हैं इसको, भाई चौथा हमें देना। तो चौथा हम क्या कर सकते हैं कि इसको इधर शिफ्ट करके डायरेक्ट इसको दे सकते हैं, या तो फिर एक ऑर्बिटल अलग वाले ऑर्बिटल या डी में ऑर्बिटल में भेज सकते हैं। तो 3d ऑर्बिटल में हम क्या करिए, सपोज दैट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब अगर एक्साइटेड स्टेट हम ड्रॉ कर लेते हैं अगर, तो यहां से एक किसमें चला गया, तो ये हम क्या करेंगे, जिसमें गया इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल ऑक्सीजन को देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी। तो सपोज दैट यहाँ पे एक इसको दिए और दूसरा वाला क्या है, यहाँ से आ गया। तो इसी तरह हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे दिखाते हैं यहाँ पे, और इसको डॉट डॉट दिखा देते हैं, क्योंकि ये सिग्मा हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग हो गया। और एक हमेशा अब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बनेगा एक पाई बॉन्ड बनेगा। अगर दो भी इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके आ रहे हैं, तो इसमें हम ये जान सकते हैं कि एक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, एक में पाई बॉन्ड। ठीक है, एक सिग्मा है और एक पाई आ रहा है, एक का सिग्मा के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, एक पाई के साथ बना रहा है। लेकिन बाकी यहाँ पे जो 3 सिंगल बॉन्डेड है, इनको एक एक की जरूरत पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ एक की जरूरत पड़ेगी तो ये डायरेक्ट हमारा ओ निगेटिव वाले हमारे डायरेक्ट पाई बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल हमें कितने सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए मिले यहाँ पे, तो टोटल हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिले। और पाई बॉन्ड हमारा कितना, तो एक ही पाई बॉन्ड है ये वाला। तो पाई बॉन्ड एक है, तो हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसी को हाइब्रिडाइजेशन मान ले। मतलब हम मान लेते हैं कि 4 में हमारा क्या हुआ, एक एस का ऑर्बिटल हो, तीन पी का ऑर्बिटल है, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन मिला वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला। तो रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आया यहाँ पे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितने का है, 109 डिग्री का है। तीसरा पॉइंट जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो टीट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, टीट्राहीड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसके चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड हमारे पास एक ही है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। बस इतना आप लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। और इसका जो शेप है उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लोगे, तो हमारे पास क्या है, पी है। और इस पी के साथ यहाँ पे ऊपर नॉर्मल ऑक्सीजन और बाकी जो 3 नेगेटिव वाले ऑक्सीजन यहाँ नीचे हम अरेंज कर देंगे, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर टूडेज क्लास।